संत बलवंत हनुमंत हनुमान जी महाराज, कालों के काल महाकाल भगवान शिव, परमपिता परमात्मा की परम कृपा से जैसा पिछले साल सभी लोग मेरा गांव मेरी अयोध्या, तो आज यह सोनकच्छी गांव अयोध्या बन गया है। मंच पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय भगवान की विविध कथाओं को वाचन करने वाले व्यास जी महाराज, देवी अहिल्या की पावन नगरी अखंड धाम इंदौर से हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी राजानंद जी महाराज एवं मंचस्थ पूज्य संतजन और भजनों की प्रस्तुतियां देने वाले मां सरस्वती के वरद पुत्र, श्रद्धामयी ममतामयी त्यागमयी देवी अहिल्या गार्गी मदालसा, सीता अनुसुईया जैसी मातृ शक्ति, सम उपस्थित सधर्म प्रेमी बंधु, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कई दिनों से हम लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। जब हम लोग इस संसार में आते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य रहता है, उस परमात्मा को प्राप्त करना, उस परम तत्व को जानना। हमारा ये जीवन कैसे सफल हो। अभी पंडित जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या किया कि बिना ज्ञान की भक्ति अधूरी है। इसलिए भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों का होना बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं है उसके बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। जब ये दोनों भक्ति और ज्ञान मिलते हैं, इसके बाद जब वैराग्य उत्पन्न होता है, उसके बाद ही जो भी इंसान संसार को त्यागता है महात्मा बनता है। महात्मा का मतलब होता है संसार की आशा को छोड़कर उस परमात्मा का चिंतन भजन करना। इसी प्रकार से हम लोग, पंडित जी ने कहा कि उदासीन अखाड़े के महात्मा भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उदासीन का मतलब भी यही होता है। उदासीन वेदों का शब्द है। उद माने होता है ब्रह्म और आसीन माने होता है ईशित। उदासीन उसे कहते हैं जो संसार के प्रपंचों से हट करके ऊपर उठ करके भगवत भक्ति करता हो, भगवान का चिंतन करता है, उसको उदासीन कहते हैं। इसलिए आप सब बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। लगभग 8 वर्षों से जब भी हम इस गांव में आते थे तो कहते थे कि भगवान राम की मूर्ति स्थापना कब होगी। इस गांव से बहुत पुराना 8 वर्षों से मेरा संबंध है, सोनकच्छी और कराड़िया से। कुछ लोग आश्रम में भी बोलते हैं कि महाराज जी वो तो आपका ही गांव है। तो हम कहते हैं वहां के लोग इतना प्रेम करते हैं तो हमारा गांव तो है ही। इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों का इतना स्नेह प्रेम मिलता है। ये आपका स्नेह प्रेम इसी प्रकार मिलता रहे और भगवान भोलेनाथ पिपलेश्वर महादेव की कृपा, बाबा श्री महेश्वरानंद जी महाराज की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और जैसे ये आयोजन आपने किया है तो प्रयास करें कि हर वर्ष ऐसा आयोजन हो, जिससे कि एक गांव में धार्मिकता का माहौल बनता है
और हमारे विचार बदलते हैं, संत महापुरुषों का भी दर्शन होता है। तो प्रयास करने से हर चीज संभव होती है। आपने कितना सुंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया कि भगवान की कथा भी चल रही है, भगवान का यज्ञ भी चल रहा है। इसलिए आप सब लोग धर्म में होकर जीवन जिए, भगवान से यही प्रार्थना है। और अपनी वाणी को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग जयकारा लगाएंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।